नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 21। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से विषम आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन एक चौथा जो होगा विषम आकृति होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे और आकृति ए में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल में आप देखोगे कि 2 डंडा है, यानी डबल सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल उसके ऊपर दूसरा डंडा भी चलाया गया है, यानी डबल क्या है, लाइनिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि 4 बिंदु भी दिया हुआ है। अगर हम इसमें चलते हैं तो इसमें देखो 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसमें एक ही डंडा जा रहा है, इसमें एक ही डंडा जा रहा है, डबल नहीं चला गया है। लेकिन जब बिंदु की बात करते हो तो बिंदु 4 है। चलो भाई, इसमें जाते हो तो इसमें आप देखते हो इसमें ये दिख रहा है हमें वर्ग जैसा, वर्ग जैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें भी 2 लाइनिंग है, वर्ग में भी 2 लाइन है। तो चलो भाई, इसमें भी 2 लाइन है। और बिंदु की बात करते हैं तो 4 बिंदु हमें दिया हुआ है। जब हम इसमें चलते हैं डी में, तो डी में हम देखते हैं कि त्रिभुज है, तो डबल डंडा चलाया गया है, यानी डबल लाइन चलाया गया है। बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु भी सही है कि बिंदु 4 दिया हुआ है। आपने ए भी देख लिया आकृति, बी भी आकृति देख लिया, सी भी आकृति देख लिया, डी भी आकृति देख लिया। तो अब आपको पता चल भी गया होगा कि आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर हम बिंदु की बात करें तो इस ए में भी बिंदु दिया है 4, बी में भी बिंदु 4 दिया है, सी में भी बिंदु 4 दिया है और डी में भी बिंदु 4 दिया हुआ है। लेकिन जब हम लाइनिंग की बात करते हैं तो ए में डबल दिया हुआ है, बी में सिंगल दिया हुआ है, सी में डबल दिया हुआ है, डी में डबल दिया हुआ है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में सिंगल दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिया गया है। इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। दिया गया समुच्चय ये रहा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें आप लोगों को डिफरेंस देख लेना है। वही डिफरेंस ए बी सी डी किसी ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और ऐसा प्रश्न सबसे ज़्यादा सीजीएल के परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 32 और 24 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -8 हो रहा है। चलो भाई, 24 और 8 की बात करते हैं तो -16 हो रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक में -8 हो रहा है और दूसरे में -16 हो रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यहाँ पे मान लो कि अगर हम माइनस करते हैं तो पहले ज़्यादा दिया हुआ है, फिर कम, फिर कम। तो यहाँ पे 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा। और यहाँ पे 3 में से 3, यानी ये तो ठीक है कि 8 आ गया। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 4 में से 6 माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ से एक हारसिन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14। और 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये 8 और 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे 8 और 16 है,
तो ये क्या हो जाएगा कि ये तो आंसर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 24 में से 16 गया तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, माइनस माइनस हो रहा था। और 16 में से 0 गया तो -16 हो जाएगा। यानी यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले -8 हो रहा है फिर -16 हो रहा है। अब चलो ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में से 4 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो 1, ये तो पहले 10 बच गया। फिर चलते हो तो 0 1, यानी ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है 26, क्या है, पहले अगर हम देखें तो ये कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से माइनस करना। अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और इधर से जब इधर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 6 गया तो 6, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। हमें तो पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर ये कोई भी प्रश्न आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम दर्शाएगा, यही आप लोगों को बताना है। तो पहला दिया हुआ है दीवार, दूसरा दिया हुआ है चिकनी मिट्टी, तीसरा दिया हुआ है मकान, चौथा दिया हुआ है कमरा, और पांचवा दिया हुआ है ईंटें। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जब आप लोग घर बनाते हो, मान लो कि जब आप लोग ये घर बनाते हो, ये घर समझ लो, जो भी हो घर ही समझ लो। तो घर जब आप लोग बनाते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, दीवार उठाते हो, चिकनी मिट्टी लाते हो, या आप सबसे पहले मकान बना लेते हो, या कमरा तैयार करते हो, या ईंटें लेकर आते हो। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो घर बनाने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है, चिकनी मिट्टी लाना है। 1 नंबर पे हो जाएगा चिकनी मिट्टी, यानी ये जो हो जाएगा दूसरा 1 नंबर पे हो जाएगा। दूसरा 1 नंबर पे हो जाएगा, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया हुआ है। अब आगे चलेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, आप लोग ईंटें लेकर आते हो। उसके बाद आप लोग ईंटें लेकर आते हो, ये होगा दूसरे नंबर पे, लेकिन है ये 5वां नंबर। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है दूसरा नंबर पे 5, और यहाँ भी दिया हुआ है दूसरा नंबर पे 5। अब क्या होता है, आप लोग उसके बाद क्या करते हो, तो उसके बाद दीवार खड़ा करते हो। मान लो कि आपके पास मिट्टी आ गया, ईंटा आ गया, तो अब सीधी सी बात है कि आप लोग दीवार ही तो खड़ी करोगे। तीसरा नंबर आप लोग दीवार ही तो खड़ी करोगे। तो यानी 1 नंबर हो जाएगा तीसरा नंबर पे, यानी यहाँ तो अब नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जब आपने दीवार खड़ा कर लिया तो कमरा बन के भी रेडी हो गया। जब कमरा बन के रेडी हो गया तो आपका पूरा मकान भी तो रेडी हो गया। मान लो 2 3 4 आपने कमरा बनवा लिया, उसके बाद आपका मकान रेडी हो गया। तो ये जो तीसरा नंबर है ना, ये तो 5वां नंबर, यानी ये लास्ट में आएगा, ये रहा तीसरा नंबर। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला काम हम क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी लाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, हम ईंटें लेकर आते हैं। तीसरा काम हम क्या करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, कमरा बनाएंगे। और 5वां काम क्या करेंगे, उसके बाद मकान बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो जो हमने पहला लिखा है वो दूसरा नंबर है, लेकिन है पहला नंबर पे। जो मैंने दूसरा नंबर लिखा है वो है 5वां नंबर, लेकिन है दूसरा नंबर पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले करने के लिए आप क्या करोगे, इसे गिन लोगे। मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि इसे गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल कितना संख्या है, 12 संख्या है। मान लो कि 12 संख्या को आप क्या करोगे कि 2-2 करके भागों में बांट लेते हो, 2 करके बांट लेते हो, 2-2 करके। तो क्या होगा कि जो पहले पेयर में आएगा पहले स्थान पर, वही दूसरे पेयर में पहले स्थान पर आना चाहिए, वही तीसरे पेयर में पहले स्थान पर आना चाहिए। मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो मान लो कि इसे आप 2-2 भागों में बांटते हो, 2-2 भागों में बांटते हो, तो देखो 2-2 भागों में अगर बांटते हो तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर मान लो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप आते हो तो बी आ जाता है। तो ये जो हमें पता चल रहा है कि इसका क्या करोगे कि 2-2 पेयर तो नहीं होगा, 2-2 पेयर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि 3-3 पेयर बना लेते हैं। चलो भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने 3-3 पेयर बना लिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो पहला पेयर में पहले स्थान पर होगा वही दूसरे पेयर में पहले स्थान पर होना चाहिए, वही तीसरे पेयर में भी पहले स्थान पर ही होना चाहिए, और वही चौथा पेयर में भी पहले स्थान पर ही होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी मान लो कि हमने ए मान लिया, और यहाँ पे चलते तो ए हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, ये ठीक है। यानी 3-3 का पेयर ठीक जा रहा है अभी तक। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान लो कि हम बी मान लेते हैं, और यहाँ पर हमें बी तो दिया ही हुआ है, यानी ये भी ठीक है। यानी 3-3 का ही पेयर बन जाएगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं भाई आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो एक पेयर में ए है तीसरा नंबर पे, तो सब में हम ए लगा लेते हैं, ए ए ए। अब क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला पेयर हम देखते हैं, तो इसमें हमने ए लिखा है, दूसरा पेयर में भी ए लिखा है, तीसरा पेयर में चलते हैं हम, तो यहाँ पे बी ए, और लास्ट वाला पेयर में ए है। तो अब ऐसे देख लेना कि कहीं दिया हुआ है कि नहीं, ए बी ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं? देखो मैंने कितना बढ़िया आप लोगों को समझाया। सबसे पहले हमने 2-2 का पेयर बनाया तो नहीं बना, तीसरे पेयर बनाने के बाद आंसर हमारा आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो पहले पेयर में पहले स्थान पर होगा वही दूसरे पेयर के पहले स्थान पर होगा, वही तीसरे पेयर के भी पहले स्थान पर होगा, और चौथे पेयर के भी पहले स्थान पर ही होना चाहिए। जो पहले पेयर के दूसरे स्थान पर होगा दूसरे पेयर के भी दूसरा स्थान पर होना चाहिए, तीसरे पेयर के भी दूसरे स्थान पर होना चाहिए, और लास्ट पेयर में भी क्या होना चाहिए, दूसरा स्थान पर भी होना चाहिए। तीसरे की बात करें तो ये भी क्या होगा कि पहले पेयर में तीसरा स्थान पर है तो दूसरे पेयर में भी तीसरा स्थान पर होना चाहिए, तीसरे पेयर में भी तीसरा स्थान पर होना चाहिए, और चौथे पेयर में भी तीसरे स्थान पर होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये निकल के आ गया, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न लेकर आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो, आप लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ BMO EOQ HQS, तो अब आगे क्या होगा यही आप लोगों को बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे।
तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे ई है। तो बी के बाद जब आप ई पे जाते हो तो कितने का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है, ठीक है। और ई के बाद जब आप एच पे जाते हो तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है, ये याद कर लो, +3 हो रहा है। अब एम, ओ और क्यू, तो अब हम चलते हैं कि एम की बात करते हैं। तो एम और क्यू, एम और सबसे पहले ओ है फिर क्यू है, तो एम एन ओ यानी कितने का अंतर है, 2 का। ओ पी क्यू कितने का अंतर है, +2 का अंतर है, ठीक है। अब चलो तो देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओ और क्यू और एस। तो ओ और क्यू यानी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और क्यू है और एस है यानी +2 हो रहा है। तो सबसे पहले में क्या हुआ था, +3 हुआ था, तो एच दिया हुआ है, तो एच हमारा आता है 8 नंबर पे। तो 8 में क्या करोगे, 3 जोड़ दो, तो 8, 9, 10, 11। तो अब 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 नंबर पे आपका आता है के। जब हमने +3 किया तो हमारा के आ गया, ठीक है, +3 किया तो हमारा के आ गया। अब क्यू कितने नंबर पे आता है, तो क्यू आता है 17 नंबर पे। तो 17, 18, 19, 2 जोड़ दो तो 19 नंबर पे क्या आता है, तो 19 नंबर पे आता है एस, यानी +2 हमने किया। तो अब एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, तो उसमें भी 2 जोड़ दो, 19, 20, 21, यानी जब हमने +2 किया तो हमारा आ गया यू आ गया, यानी KSU, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, उसके बाद हमारा निकल के आ गया KSU, और यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय दोस्तों, हाय बनाई दो दोस्तों।